नमस्कार। बिनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा आ चुकी हैं। 13,089 पद हैं हमारे लिए। और इस बार जो उन्होंने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में हमारे लिए 15 नंबर की हिंदी आएगी, फिर हमारे पास 15 नंबर का इंग्लिश आएगा, फिर हमारे पास 20 नंबर का मैथ्स आएगा, फिर 30 नंबर की साइंस आएगी। अर्थात हमारे पास साइंस का जो नंबर है वो 30 नंबर का है, यानी विज्ञान हमारे पास टोटल 30 नंबर का है। इस बार अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश व्यापम ने जो भर्ती परीक्षा निकाली उसका सिलेबस भी साथ साथ में निकाला आपके लिए, यानी सिलेबस भी साथ साथ में दिया है। और विज्ञान को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड करके हमसे पूछा इस बार, जीव विज्ञान के तौर पर, भौतिक विज्ञान के तौर पर, रसायन विज्ञान के तौर पर। यानी हमें जीव विज्ञान भी पढ़ना है, साथ ही साथ में हमें भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, फिर वनस्पति विज्ञान भी पढ़ना है। तो हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, फिर इसके साथ में रसायन विज्ञान, यानी 3 भागों में बांटकर हमें सिलेबस में बांट रखा है। सबसे पहले हमें विज्ञान ही दिया है, चूंकि उसका सिलेबस भी इस बार आपको दे रखा है। तो सिलेबस में विज्ञान में सबसे पहले हमें वर्गीकरण दे रखा है, यानी जीव विज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक इस बार वो वर्गीकरण दे रखा है। तो मैं आज आपको वर्गीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद में, लेकिन मेरी आपसे ये बात बिल्कुल हमेशा के लिए जान लेना कि जो लोग पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं वो कोशिका का टॉपिक विशेष तौर पर पढ़ लें। कोशिका के बाद ही विज्ञान थोड़ा समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो कोशिका की क्लास में कर लूंगा। आज हम सब्जेक्ट के अनुसार एक टॉपिक क्लियर करेंगे, वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है चीजों को वर्ग में बांट देना, यानी क्लास में बांट देना, यानी अपने जैसे विशेषता वाले जीवों को एक वर्ग में रख देना। दुनिया में सबसे पहले जीवों को, तो दुनिया में जीव 2 तरह के होते हैं, एक को हम जंतु बोलते हैं और दूसरे को हम पादप कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो वर्गीकरण दोनों का ही दिया है, हमें जंतुओं का वर्गीकरण भी दिया है, पादपों का। हमारे सिलेबस में फर्स्ट नंबर पर पादपों का वर्गीकरण दिया है, सेकंड नंबर पर जंतुओं का वर्गीकरण दिया है। अगर मैं आपसे कहूं पादप दुनिया में कितने प्रकार के होते हैं, पौधे, तो दुनिया में जो समस्त पौधे होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक जिनमें फल फूल बीज नहीं बनते हैं उन्हें अपुष्पोदोवेद पौधे कहते हैं। अपुष्पोदोवेद पौधे कहते हैं। जिनमें फल फूल बीज बनते हैं उन्हें पुष्पोदोवेद पौधे कहते हैं। अर्थात इन्हें क्रिप्टोगैमी कहते हैं और इन्हें फेनेरोगैमी कहते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के समस्त पौधों को, तो हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, एक पुष्पोदोविद में और एक अपुष्पोदोविद में। इनमें फल फूल बीज नहीं बनते हैं, यानी ना तो इनमें फल बनेंगे, ना ही इनमें फूल खिलेंगे, ना ही इनमें बीज बनेंगे, इसीलिए इन्हें अपुष्पोदोविद कहते हैं। तीनों इसमें नहीं बनते। इस तरह के पौधों को पूरी दुनिया में जो पौधे हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। फिर 3 भागों में से पहले वालों को इनमें थैलोफाइटा कहते हैं। इसके बाद में थैलोफाइटा के बाद इसमें दूसरे नंबर के जो है उन्हें ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा के बाद तीसरे इसमें पौधे हैं उन्हें टेरिडोफाइटा कहते हैं। अर्थात अपुष्पोदो पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा जीवों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक शैवाल, दूसरा कवक और तीसरा जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। अर्थात जीवाणुओं को भी इसी में पढ़ा जाए, यानी कि एल्गीज, फंजाई एंड बैक्टीरिया, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद में इन दोनों का एक सहजीवी संबंध होता है, उसे पढ़ते हैं लाइकेन अर्थात लीचेन। चूंकि अंग्रेजी में उसे इस तरह से लिखा जाता है तो इसे लाइकेन भी पढ़ते हैं और लीचेन भी पढ़ते हैं। तो लाइकेन या एबीसी पढ़ा जाता है, यानी थैलोफाइटा सब जीवों को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, शैवाल, कवक, जीवाणु, इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोसिस संबंध, इसे लाइकेन कहेंगे। इसके बाद में जो पुष्पोदोविद पौधे होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनके बीज के बाहर अगर कवच नहीं बनता उन्हें कहते हैं नग्न बीजी, और एक वो होते हैं जिनके बीज के बाहर कवच बनता है जिन्हें आवृत बीजी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सबको तो विशेषताएं सबकी हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। पहले आप सिर्फ वर्गीकरण को जान लीजिए, क्योंकि वर्गीकरण आपका बेस हो जाएगा तो फिर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, ये वो पौधे होते हैं जिनमें फल भी बनते हैं, फूल भी बनेंगे और साथ साथ में बीज भी बनेंगे, यानी कि इस तरफ में वो हैं जिनमें फल फूल बीज नहीं बनते, इस तरफ वो आएंगे जिनमें फल फूल बीज बनते हैं। इसके बाद में जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, फिर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनके बीज के 2 फलक नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं एक बीज पत्री, और एक बीज वो होते हैं जिनके बीज के बाहर 2 फलक बन जाते हैं, इन्हें कहते हैं द्विबीजपत्री।
अर्थात दुनिया के समस्त पौधों को ऐसा वर्गीकरण, क्या वर्गीकरण है? अपुष्पोदोभेद, पुष्पोदोभेद। अपुष्पोदोभेद 3 प्रकार के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पुष्पोदोभेद 2 प्रकार के, एक नग्नबीजी, एक आवृतबीजी। थैलोफाइटा 3 प्रकार के, शैवाल, कवक, जीवाणु, और इन दोनों का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता। तो ये हो गया हमारा पूरा पादपों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं जंतुओं के वर्गीकरण की। तो जंतुओं के वर्गीकरण की बात करें हम सबसे पहले, तो जंतुओं को सबसे पहले अरस्तु ने ही बांटा था। यानी दुनिया में यदि देखे जाए तो सबसे पहले जीवों को किसने बांटा था? अरस्तु ने। अरस्तु ने दुनिया के समस्त जीवों को 2 भागों में बांट दिया था, एक जंतु समूह, एक पादप समूह। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने आकर जो अरस्तु का सिद्धांत था उसे मान्य नहीं किया गया। कैरोलस लीनियस का सिद्धांत मान्य हुआ, जिनमें दुनिया के समस्त जीवों को 2 जगत में बांट, जगत मतलब किंगडम, समूह मतलब ग्रुप। तो इन्होंने 2 जगत में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। चूंकि कैरोलस लीनियस के द्वारा जो वर्गीकरण की इकाई का इस्तेमाल किया गया था या जो वर्गीकरण का प्रमाण उपयोग में लाए गए थे, उससे उन्हें वर्गीकरण का पिता कहते हैं। उनकी किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। 1753 से लेकर 1969 तक ये थ्योरी चलती रही कैरोलस लीनियस की। बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम था व्हिटेकर। व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने आके, या जिसे अपन कहें कि एक वैज्ञानिक ने आके जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया, यानी 5 किंगडम थ्योरी दे दी। मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु, अर्थात दुनिया के समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण कर दिए। मोनेरा में कौन आएंगे, प्रोटेस्टा में कौन आएंगे, पादप में कौन आएंगे, कवक में कौन आएंगे, जंतु, इस पर अभी चर्चा करेंगे बारी बारी से। इसके बाद अगर देखा जाए तो दुनिया के जो हमारे जीव हैं, जीव जंतु, जिस तरह से पौधों को हमने 2 भागों में बांटा गया था, वैसे जंतुओं के टोटल 10 फाइलम है। 10 फाइलमों के जीवों को हमने 2 भागों में बांट रखा है, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में सिर्फ प्रोटोजोआ फाइलम आता है, अर्थात प्रोटोजोआ में जो भी जीव आएगा वो एक कोश का बना होगा। इसके बाद में बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं बाकी बचे हुए 9 फाइलमों में आएंगे, जिनमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। बाद में हमने देखा कि कॉर्डेटा को भी 5 क्लासों में बांटा हुआ है। कॉर्डेटा की 5 अलग अलग क्लास हैं। एक मत्स्य, जो सब पानी में रहने वाले जीव होते हैं, मछली ऐसी में आती हैं। एक ओवेचर, एम्फीबिया कहलाते हैं, ये वो जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते थे और जल में भी, यानी कि स्थल पर भी रह सकते, इसलिए इन्हें ओवेचर कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। सरीसृप, रेप्टाइल्स कहलाते हैं, मगर, घड़ियाल सब इसी के अंदर आएंगे। फिर दुनिया के समस्त पक्षी कॉर्डेटा संघ में आएंगे। इसके बाद में स्तनधारी। स्तनधारी दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इस तरह से ये हमारा वर्गीकरण है। आशा करता हूं वर्गीकरण आपको बहुत जल्दी समझ में आया होगा, क्योंकि वर्गीकरण से नाम भर पड़े हैं। क्लास को हम इसकी को कल डिटेल में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पहले पता तो वो वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण को जानने के बाद ही हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। कल हम कोशिका की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में वर्गीकरण से ही दिया हुआ है, तो जो लोग विज्ञान से संबंधित नहीं है उन्हें समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप एक कोशिका क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, इनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इस तरह के मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आंसर नहीं बनेंगे फिर। इसलिए पहले आप कोशिका का टॉपिक पढ़ना, बाद में मैं सिलेबस बाय सिलेबस कराऊंगा। कल हम इसी समय पर मिलते हैं। साइंस पूरी मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, आप सब्सक्राइब कर लेना और आगे अपने दोस्तों को बढ़ा देना। हम निःशुल्क इस पर पढ़ेंगे। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से PDF उपलब्ध करा दिया करूंगा। आपको कहीं भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।